हम बात कर रहे थे, जब जब भी तुम्हें लगे कि बात बहुत अच्छी चल रही है, लड़की लगभग मान चुकी है, बहुत गेम सही चल रही है, तो थोड़ा अलर्ट हो जाओ, क्योंकि वही एक समय है जब तुम्हें बहुत दुख होने वाला है। ठीक है, देखो एक लेवल होता है जब लड़कियां आपको परेशान करती रहती हैं, फिर एक ऐसा लेवल आता है जब आपको परेशानी होना बंद हो जाती है। आप पहले लड़की को गालियां देते हो, बाद में लड़की को गाली नहीं देते, क्योंकि आप समझ जाते हो कि ये ऐसे ही है। लड़कियां किसी बच्चे जैसी होती हैं। बच्चा होता है ना, बच्चे को कैसे संभालना पड़ता है, बच्चों को कैसे उनके नखरे झेलने पड़ते हैं, उनकी गलतियों को इग्नोर करना पड़ता है, उन्हें चुप करवाना पड़ता है अगर वो रो रहे हो, और अगर वो चुप बैठे हैं तो उन्हें हंसाना पड़ता है। बिल्कुल लड़कियां बच्चों जैसी होती हैं, और वो कभी भी अपने वादे से मुकर सकती हैं, है ना। बच्चे ऐसा करते हैं ना, आप उनको कहते हो कि अगर मैं तेरे को आइसक्रीम खिलाऊंगा तो ये काम कभी मत करना, वो कहता है कभी नहीं करूंगा। करता है कि नहीं करता वो दोबारा, क्योंकि वो बच्चा है। खैर, और मैं आप लोगों को यहाँ एक चीज बताना चाहता हूँ। ये जो चल रहा है ना, देखो ये पिछली क्लास, इससे पिछली, सारे पेज पड़े हुए हैं, सारे पेजेस वही आएंगे जो हमने एक जादू मंत्र वाली क्लास लगानी है अभी, लड़कियों वाली। ठीक है, वो पेज भी पड़ा है, उस पर भी आते हैं। जो भी मैं क्लासेस करवा रहा हूं वो प्रोसेस में है, आप प्रोसेस में हो। वो एक सीरीज चल रही है, ये जो मैं करवा रहा हूं ये सीरीज चल रही है। पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, और आपके क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होने चाहिए। जैसे मैंने कई क्लासेस लगवाई, डिप्रेशन की क्लास लगाई, उस पर कोई लोगों ने आगे सवाल नहीं पूछा, हालांकि बड़े सवाल बनते हैं, लेकिन आप कह रहे हो गए डिप्रेशन, सर वो लड़की वाला बताओ। अरे वो सब होगा, लेकिन जो चल रहा है उसकी चर्चा करो। मैंने पहली क्लास लगाई जिसमें मर्द और औरत का फर्क बताया, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो आप लोग। आप लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते हो? क्योंकि आप सोचते हो चलो वो तो हो गया, मैं तो अपना पूछूं, मैं दूसरा पूछता हूं, वो उस लड़की का क्या करना है। नहीं, आपको उस सीरीज के साथ चलना है जो सीरीज मैं करवा रहा हूं, जो प्रवचन श्रृंखला चल रही है उससे रिलेटेड सवाल पूछो। जो आपका सवाल है आपने मुझे सबमिट कर दिया है, मेरे पास आ गया है, वो बिल्कुल इग्नोर नहीं होगा, वो कहीं नहीं जाएगा, वो वहीं वहीं रहेगा और उसका जवाब दिया जाएगा। आपने क्वेश्चन सबमिट करवा दिया, भूल जाओ, मुझे बार बार रिमाइंड करवाने की जरूरत नहीं है, और ये भी कहने की जरूरत नहीं कि उस पर बोलो उस पर बोलो। अरे वो एक सिस्टम वाइज आएगी चीज, जब वो आएगा तब आएगा, और उस पर जब बोला जाएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिलहाल हम ये देखते हैं, संयम। संयम को मैं बताना चाहता हूं कि संयम भाई साहब, अगर वो आपसे बात कर रही है तो अच्छे से बात कर रही है तो ज्यादा अलर्ट हो जाओ। जब लड़की आपके साथ, है ना, ज्यादा फ्रेंडली हो जाए तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। वो एक चुटकुला होता है ना कि कुत्ते की खामोशी और लड़की की हंसी पर ज्यादा यकीन नहीं करना चाहिए। कि जब ज्यादा कुछ स्मूथ चल रहा हो तो तुम्हें ज्यादा अलर्ट हो जाना है, तुम्हें इस बात की ज्यादा फिक्र होनी चाहिए कि मुझ में ऐसा क्या है। देखो, खुद पे शक करो, सीधी सी बात है। अगर कोई लड़की तुमसे ज्यादा हंस रही है, ज्यादा प्यार से और अच्छी तरह बात कर रही है, और बिल्कुल तुम्हारा तीर सीधा ही निशाने पर लगा, और वो कह रही है वाओ, आओ दोस्ती करें, आओ चैटिंग करें, तो तुम सोचो मुझ में ऐसा क्या है, आज तक तो कोई, है ना, इतने प्यार से बात की नहीं किसी ने। तो चौकन्ना होने में कोई बुराई नहीं है। तो संयम क्या करो, जितना वो अच्छी तरह आपको लग रहा है ना कि ये आ रही है, उतना ही अपने एटीट्यूड को कंट्रोल में रखो। एटीट्यूड को कंट्रोल में कैसे रखना है? आपको उससे बातचीत के दौरान हमेशा बिजी रहना है, मतलब बात करनी है, उसको ऐसा लगना चाहिए कि आप अपनी बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर भी उससे बात करते हैं। और अगर वो आपको रिप्लाई नहीं दे रही, मान लो आपने लिखा हाय, जो जल्दी सिचुएशन आने वाली है, तो आपको उस सिचुएशन में बखलाना नहीं है। ठीक है, वो ये दूसरा तीर जो मैंने यहां बनाया, ये वो वाली सिचुएशन है कि अगर आप हाय हेलो से आगे दूसरे लेवल पर पहुंच गए हैं, और आप
और आप यहां पर हैं, तो आपको टाइम तो अच्छा खासा मिलेगा, लेकिन यहां पर सिचुएशन और बिगड़ जाती है, क्योंकि अब आप लड़की के जाल के अंदर दाखिल हो चुके हैं। वो आपका इलाका नहीं है, आप अपना इलाका बाहर ही छोड़ आए हैं। ये हाय हेलो थी, ये जान पहचान, आप जान पहचान वाले स्तर पर हैं संयम। ये बड़ा खतरनाक स्तर है, क्योंकि यहीं से बहुत से लोगों को रिजेक्ट किया जाता है, यहीं से बहुत से लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। ये लेवल है आपका। यहां पर आपको खुद को बिजी दिखाना है, बड़े सपनों वाला। जैसे आजकल जो सबसे ज्यादा चल रहा है, मोबाइल एप्लीकेशन। आपको ऐसी बातें करनी है, मैं मोबाइल एप्लीकेशन पर काम कर रहा हूं, मैं कुछ सॉफ्टवेयर्स पर काम कर रहा हूं, ठीक है, मैं कुछ सॉफ्टवेयर्स पे काम कर रहा हूं, मैं कुछ इन्वेस्टर्स से मिल रहा हूं, ठीक है। अक्सर क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। पिछली बार मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक थाली में अगर आप चावल दाल और लोहे के छर्रे डाल दो और ऊपर से मैग्नेट निकालो, तो मैग्नेट के साथ क्या चिपकेगा? दाल चिपकेगी, चावल चिपकेगा, या लोहे के छर्रे? ऑफ कोर्स लोहे के छर्रे चिपकेंगे। लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलते हैं। लड़कियों का अपना एक अलग इंटरेस्ट होता है, हर लड़की का अलग इंटरेस्ट होता है। हो सकता है कोई लड़की फॉरेन गई हो, सिर्फ पार्टी की लाइफ उसके दिमाग में घुसी हो कि पार्टी करेंगे, बीच पर जाएंगे, घूमेंगे, हाँ हाँ खूब पैसे उड़ाएंगे, कोई पैसे वाला मिल जाए। आपको श्योर थोड़ी ना है। हो सकता है वो लड़की किसी इन्वेस्टर को ढूंढ रही हो जो जो जानता हो कि पैसे को इन्वेस्ट कैसे करते हैं और डबल कैसे करते हैं और सक्सेसफुल कैसे होते हैं, चाहे 5 साल एक कमरे में रहना पड़े, 5 साल सिर्फ पैसे इकट्ठे करने पड़े, 5 साल कोई पार्टी नहीं, 5 साल कोई शराब नहीं, कोई इंजॉयमेंट नहीं। पहले आपको, जब आपको बातचीत का मौका मिला है, तो ये सिर्फ उसके लिए आपको इंप्रेस करने या समझने का मौका नहीं है, आपके पास भी तो ये मौका है उसे समझने और इंप्रेस करने का। आप भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाओ कि ये लड़की गड़बड़ तो नहीं है। जैसे वो लड़कियां क्या करती हैं, आपसे हाय हेलो करती हैं, जान पहचान बनाती हैं, और जान पहचान में वो देखती हैं तुम कितने परेशान हो, कितने पागल हो, कितने बीमार हो, कितने होशियार हो या नहीं हो। वैसे ही आपको भी ध्यान रखना चाहिए, ये लड़की पागल तो नहीं, चिड़चिड़ी तो नहीं, शकी तो नहीं, ज्यादा ही ना करने वाली होती है, कुछ हर बात पे बोलती है नहीं नहीं नहीं, हूं, हाँ है। आप समझ जाओ यहीं से। ये मत समझना कि अभी नई नई शुरुआत है तो घबरा रही है, शर्मा रही है बेचारी, इसलिए कर रही है, ऐसा नहीं होता। दो ही तरीके होते हैं, या तो वो बहुत ज्यादा चालाक होती है और वो कुछ नहीं बोल रही क्योंकि उसको आपसे फायदा उठाना है। ये फायदा उठाने वाली लड़कियों का एक तरीका रहता है, जो हाँ, वो आपको कुछ भी कहकर फंसना नहीं चाहती, वो किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती, वो आपके ऊपर इल्जाम लगाना चाहती है कि तुम पीछे पड़े हुए हो, तुम ही को मैसेज करने की पड़ी है, तुम ही को मेरी जवाब का इंतजार है, तुम ही पता नहीं क्या जानना चाहते हो, तुम ही पता नहीं क्या क्या लिख लिख कर भेजते रहते हो, मुझे तो कुछ लेना देना नहीं है। अगर वो ऐसा एटीट्यूड रख रही है संयम, तो निकलो। आपको बड़ी तेजी से लोगों को छोड़ने की एक अदा सीखनी पड़ेगी। लड़कियां भी तो इस फॉर्मूले पर चलती हैं, जल्दी से छोड़ देना, है ना। थोड़ी सी गड़बड़ की, लड़की बोलती है ब्रेकअप, खत्म, बाय। हालांकि ये कोई अच्छा स्टाइल नहीं है, लेकिन कम से कम शुरुआत में जब आपकी एज है, तो आप बहुत सारे लोगों को छोड़कर जाइए जिनका दिमाग सही से नहीं चल रहा है, जो बहुत ही घटिया एटीट्यूड दिखा रहे हैं। तो संयम, अब आपको ज्यादा संयम की जरूरत है जब वो मान रही है। हर कोई डरता है पागलों से, क्लियर है। गौर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं यहां पर खास तौर पर पागल वर्ड लिख रहा हूं, क्योंकि पागल लोग होते नहीं है, ठीक है, होते नहीं है, यूं ही कह देते हैं, है ना। पागल एक ऐसा वर्ड है जो जनरली सभी को कहा जाता है, होता तो बेचारे
बहुत ही कम है ना। हम सब लोग जानते हो किससे डरते हैं? पागलों से। चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। अच्छी खासी लड़की बातचीत करते करते जब आपके पीछे पड़ती है, आप मन में कहते हो ये तो साली पागल है। ये बहुत बड़ा डर है। आपने अपने भाइयों, कजन्स को देखा होगा, दोस्तों को देखा होगा जिनकी बीवियां पागल हैं। मतलब वो पागल खाने वाली पागल नहीं है, साइको जिसको बोलते हैं, है ना। मैं यहां साइको लिख देता हूं क्योंकि ये वो वाले पागल नहीं है जो हम सोच रहे हैं। ये वो वाले पागल हैं जो समाज में रहते हैं, जो तुम्हें कंट्रोल करने के लिए पागल होते हैं, जो इसलिए पागल होते हैं ताकि तुम उनके साथ तमीज से पेश आओ। जब मैं कह रहा हूं आपको सीरियस होना है, आपको मजाक नहीं करना है, आपको प्यार से पेश आना है, आपको फर्स्ट में बहुत डबल कंसंट्रेट करना है, तो मेरा पूरा मकसद यही है कि लड़की आपको पागल ना समझे, लड़की आपको साइको ना समझे। मैं आपको जो भी कह रहा हूं वो सब समझाने का मतलब ही यही है कि इस चीज से बचो। इसके लिए जैसे आपने कहा कि मैं साइकोलॉजिस्ट के पास गया और मैंने उसको बोला कि, है ना, अरे साइकोलॉजिस्ट को लगता है मेरे पास आने वाले सभी पागल हैं। ऊपर से आप थोड़े दिन बाद उसको कह रहे हैं मुझे अपने हाथ की तस्वीर दे दो, वो सोच रही है कि ये पागल को क्या दौरा पड़ गया, ये क्या करने वाला है। आपको अपनी पहली इमेज ही कभी साइको, पागल, अजीब इंसान वाली नहीं बनानी है। आपको कभी भी ऐसे नहीं चलना है कि है ना, कि मुझे कोई प्रॉब्लम है साइको। जैसे 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 मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको याद है, आपको मैंने एक बार कहा था कभी ज्योतिष का सहारा मत लेना कि जी मैं हाथ देखता हूं, मुझे अपना हाथ दिखाओ। क्योंकि लोग ज्योतिष को फर्स्ट वे पसंद करते हैं, लेकिन वो उसकी कोई बहुत उसको अपने दिल में जगह नहीं देते हैं। क्योंकि धार्मिक लोग यहां पर भी देखो, कुछ लोग क्या करते हैं, वो लड़की को इंप्रेस करते हैं कि मैं बहुत ईश्वर को मानता हूं और भगवान का नाम लेता हूं, पाठ करता हूं दिन रात, है ना, ईश्वर भगवान की खोज में। वो कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है। देखो लड़के बहुत इंप्रेस होते हैं, बड़ी बड़ी अजीब बात है। जो मर्द है ना दुनिया का, वो संतों, फकीरों और ऐसे लोगों को, प्रोफेसर्स को या मेरे जैसे गुरु को, है ना, कि जो ना शादी करते हैं ना कुछ, वो उनको बहुत पसंद करते हैं। ये लड़कों का टेस्ट होता है, लड़कियों को ये सब पसंद नहीं होता। लड़कियां ज्योतिष के पास जाती हैं, हाथ दिखाती हैं, अपनी बात सुनती हैं, वापस आ जाती हैं और दोबारा शायद ही कभी उस ज्योतिषी के पास वापस जाती हैं अगर उसने कोई बदतमीजी वाली बात की, जैसे मतलब कुछ मनहूस बोल दिया, है ना, कि आपका नुकसान होने वाला है आपको। वो कहेगी पागल है, वो उसके पास जाएगी नहीं। वो उसके पास जाएगी जो शुभ शुभ बोले। लेकिन ओवरऑल धार्मिक लोग, औरत की नजर में यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, औरत धार्मिक लोगों को पागल समझती है, साइको समझती है, मगर बोलती नहीं है। लेकिन लड़कियों की नजर में धार्मिक, वो चुप रहती हैं। वो अपने पति की बात मान लेती हैं, वो अपने भाइयों की बात मान लेती हैं, वो अपने बाप की बात मान लेती हैं और बाबा जी के पांव भी छू लेती हैं। वहां जो प्रवचन हो रहा होता है वो भी सुन लेती हैं। लेकिन अगर एक औरत के दिमाग में घुसकर तुम औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को देखो, तो औरत की नजर में धार्मिक इंसान से ज्यादा बड़ा बेवकूफ और पागल और दूर रहने लायक इंसान और कोई नहीं होता। औरतें औरतें कभी धार्मिक लोगों के पास नहीं जाती। तुमने, अच्छा तुम सोच रहे हो कि कितने बाबाओं के पास कितनी औरतें, वो औरतें बाबाओं के पास कहां से आती हैं? जब वो सबसे लात खा के आई होती हैं, जब उनके पास और कोई नहीं बचता, उनको कोई नहीं रख रहा होता, सब उनको खा पी के भगा देते हैं, सब उनको लूट लेते हैं, सब उनका रेप रूप करके उन्हें डरा धमका के निकाल देते हैं। फिर वो एंड में बाबाओं के पास पहुंचती हैं, क्योंकि फिर और कहां जाएंगी। और बाबा भी रख लेते हैं, वो आश्रम की सफाइयां करवाते हैं और मालिश भी करवाते हैं, और ठीक है, हमको क्या लेना। मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, जनरली मजाक कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन धार्मिक होना, तुम औरत को धार्मिक होकर इंप्रेस नहीं कर सकते। तुम औरत को किसी गुरु के फॉलोवर होकर इंप्रेस नहीं कर सकते।
तुम औरत के सामने कभी कोई ऐसी बात नहीं करनी है जिससे उसे लगे कि तुम्हारे व्यवहारिक सामाजिक जीवन में कोई गड़बड़ है। तुम्हें अगर लड़की को इंप्रेस करना है तो तुम्हें 101% सोशल एनिमल बन के रहना पड़ेगा। सोसाइटी की बातें लड़की के सामने कभी ये नहीं कहना कि शादी वादी सब बेकार होता है। चाहे तुम शादी को बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन जिस लड़की से भी तुम बात कर रहे हो उसको बोलो हाँ यार शादी तो करनी होती है, शादी तो कितनी अच्छी चीज होती है, शादी में तो दो आत्माएं आपस में मिलती हैं, तुमने कौन सी उसी टाइम उससे शादी करनी है ना। डायलॉग मारने में क्या जा रहा है तुम्हारा। लेकिन औरत से बात करते वक्त हमेशा खुद को ऐसा दिखाओ कि मैं दुनियादारी है ना, वो जो दुनियादारी वाला पेज तो खैर यहां पर नहीं है अभी, जो दुनियादारी मैंने सिखाई है आपको, पूरा 100% दुनियादारी वाला इंसान दिखाना है खुद को। आपको 100% ये कोशिश करनी है कि लड़की को लगे कि मैं इसी दुनिया का इंसान हूं। आपको कभी ये नहीं कहना है कि सन्यास लेना चाहिए, शादी वादी सब बेकार होती है, एंजॉय करनी चाहिए, एंजॉय करना चाहिए लाइफ को, है ना। अक्सर हम ये सोचते हैं कि लड़की के साथ ऐसी बातें करूंगा तो वो कहेगी हाँ ये मेरे टाइप का है। नहीं, वो अच्छे लड़के को बिगाड़ना ज्यादा पसंद करेगी बजाय किसी बिगड़े हुए को अपना नुकसान करने देने के। समझ रहे पॉइंट को। अगर तुम खुद को पहले से ही हरामी बताओगे कि मैं बहुत शाना हूं तो वो सोचेगी तुम उसका नुकसान कर दोगे। लेकिन अगर तुम खुद को शरीफ बताओगे तो वो तुम्हें बिगाड़ने के नए नए स्टाइल बताएगी। थोड़ा बेस बना रहा हूं, आपको शायद चल लग रहा होगा धीरे चल रहे हैं, लेकिन हमारी 8 क्लासेस हो चुकी, मेरे पास 8 रिकॉर्डिंग पड़ी हुई हैं। वो आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि यही होता है हर बार, बच्चों को कोई आइडिया नहीं होता कि क्या हो गया क्या होने वाला है। और वो जब आपको सारी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, जल्दी मिल जाएंगी, इसी महीने में मिल जाएंगी, सारी पिछली रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, सभी को मिलेंगी। जब आप उनको सिलसिलेवार सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने क्या क्या किया और उसका क्या क्या मतलब है। और फिर शायद आप अच्छे सवाल भी पूछ पाएंगे। अभी आप अच्छे सवाल नहीं पूछते हैं, आप कुछ भी पूछते हो ना, आपको आगे की पड़ी हुई है, आगे क्या होगा, ये क्या जो पीछे चल रहा है करंट, उसमें सवाल पूछो। क्या वो दिखावा ही अच्छा करती है? अच्छा सा नहीं 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 नहीं, दिखावा नहीं करती हैं। सुनो, ये वो औरतें जिन्हें गलत बहकाया गया है। जो औरतें धर्म को नहीं मानती वो सही हैं, ठीक है, मेरी बात को समझना। जो औरतें धर्म को पागलपन समझती हैं, बाबाओं को पागलपन समझती हैं, वो बिल्कुल सही हैं, वो एकदम स्वस्थ औरतें हैं। उन्हें उनकी माओ ने, दादियों ने, नानियों ने बड़ी अच्छी शिक्षा दी है, ठीक है। उन्होंने उन्हें बताया कि ये धर्म मर्दों का पागलपन है, बेवकूफी है, इसमें मत पड़ो। लेकिन उसका साथ देना पड़ता है आदमी का, क्योंकि वो ताकतवर है और वो पति है ना। दूसरी तरफ वो औरतें जो खुद को धार्मिक बताती हैं, जो औरतें धर्म के चक्कर में हैं, उन औरतों को ये समझना चाहिए कि धर्म उनके लिए नहीं है। धर्म तो मर्द का बनाया हुआ एक तरीका है ताकि औरतों का शोषण किया जा सके। खैर, हमें इतने क्रांतिकारी बनने की क्या जरूरत है। आपका सवाल ये है कि अगर कोई औरत ऐसी मिल जाए जो आगे से राधे राधे कर रही है तो भी आपका एटीट्यूड बिल्कुल स्टेबल रहना चाहिए। मतलब आप आगे से, जरूरी नहीं कि आपको भी राधे राधे बोलना, आप एक बार राधे बोल सकते हो। अगर वो ऐसा कह रही है तो आप बोलो ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, अगर देखो ये एक बड़ी अच्छी चीज है, अगर आप किसी सिख को मिलते हैं, है ना, आपके ऑफिस में मान लो कोई सिख है, आप उसको स्पेशली सत श्री अकाल सरदार जी बोलते हैं तो उसको अच्छा ही लगेगा। उसमें आपकी धार्मिक आस्था को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसका भी आप कुछ नहीं कह रहे हो, है ना। बाकियों को आप नमस्ते बोलते हो, जय श्री राम बोलते हो, और उसको जाके बोलते हो सरदार जी सत श्री अकाल, तो वो बोलेगा सत श्री अकाल, वो अच्छी बात है, वो उसको क्यों बुरा लगेगा, है ना। तो ये अच्छी चीज है कि आप उस स्पेशली उस लड़की के लिए जो राधे राधे करती है, या वो जिस भी भगवान को मानती है, या वो जय महेंद्र बोलती है या जय गजेंद्र बोलती है, तो आप वही बोलो, आप उसका वैसे ही सम्मान करो। लेकिन उससे हटने, उस पर इतना फोकस मत करो कि मैं इसे इंप्रेस करूं कि हाँ मैं भी धर्म के बारे में चर्चा करता हूं, या आप सुनते रहो। उल्टा पता है क्या करो, उसे कहो मुझे समझा। धर्म एक ऐसी चीज है दिनेश, जिसमें समझने वाला इतना नहीं फंसता जितना समझाने वाला फंसता है। समझ रहे हो। उसको बोलो समझा, और वो समझाएगी।
और वो समझाएगी तो समझाती चली जाएगी, और वो रोज आके कहेगी कि वो जब कृष्ण जी गए थे द्वारिका, आप बोलो अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, फिर उसे लगेगा कि मैं एक ऐसी औरत हूं जो इसको इंट्रोड्यूस करा रही हूं उस डिवाइन पावर से। अपना एटीट्यूड हमेशा स्टेबल रखना है, ना आपको धार्मिक नजर आना है। ठीक है, देखो मेरी बात पर यकीन करो, तुम मुझ पे बिलीव करो, तुम्हें कभी भी धार्मिक नजर नहीं आना है, क्योंकि वो गलत छवि है। हाँ, आप अपने कपड़े पहन सकते हैं, अगर आप मुस्लिम हैं तो आप अपनी टोपी पहन सकते हैं, अगर आप सिख हैं तो आप अपनी पगड़ी बांध सकते हैं, वो धार्मिक नजर आना नहीं होता, वो तो लाइफस्टाइल है। बातचीत में जो लोग कहते हैं ना कि सातवें आसमान की बातें करते हैं, देखो मैं इन चीजों पर चर्चा कर सकता हूं, मैं जानता हूं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, लेकिन मैं उस पर चर्चा नहीं करता हूं। यहां पर करता हूं लेकिन लड़कियों के साथ नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि धर्म तो गाड़ी को ले ही कहीं और जाएगा। तुम्हें उल्टा ऐसा बनना है कि लड़की सोचे सारे धार्मिक लोग एक तरफ और ये एक तरफ, आप यूनिक हो जाओगे। और जब कभी जरूरत पड़ी तो मेरी दी हुई इंफॉर्मेशन से आप धार्मिक लोगों की धज्जियां उड़ा सकते हो, और तब सामने वाला सोचेगा मैंने सोचा था कि इसको तो पता ही कुछ नहीं है धर्म के बारे में, लेकिन ये तो जानता है। क्लियर है? कितना अच्छा पॉइंट है। पहले आप धर्म पर कुछ अपना इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते हैं, लेकिन जब बात करते हैं तो सामने वाला सोचता है कि ये किसी अच्छे खासे फिलोसफर का मांझा हुआ है कि नहीं? आप अपने स्किल दिखा सकते हैं बातचीत करने के, जब जरूरत ज्यादा पड़े तो। जब आपको लगे कि हाँ ये लोग तो मुझे बेवकूफी समझ रहे हैं, या इन्हें लग रहा है मुझे कुछ पता नहीं, तो आप कह सकते हैं याव जीवेत सुख जीवेत श्रृणम कृत्वा घृत पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। आप चारवाक को लेकर बैठ जाओ और मैंने जो बोला है वो सब चारवाक पर बोलो, जितना मैंने बोला है आप उसको रिपीट बोल सकते हो। मेरी कोई बात ऐसी नहीं है जो समाज में नहीं की जा सकती। जो मेरी कोई लाइन ऐसी नहीं है जो किसी ग्रंथ या किसी शास्त्र से प्रभावित ना हो, या उसको ठीक ना करती हो, या उससे एडवांस लेवल पर ना जाती हो। लेकिन जब तक जरूरत ना पड़े तब तक शांत रहो। लोगों को दुनियादारी के मायाजाल में फंसाओ, धर्म के मायाजाल में मत फंसाओ, क्योंकि बस तुम फंस जाओगे। जो धर्म पर चर्चा करता है वो फंसता है। पंचतंत्र में एक बड़ा अच्छा अध्याय है मित्र संप्राप्ति, लगभग वो शुरू ही हो गया है, वो शुरू हो गया है। ये मित्र संप्राप्ति पर भी मैं बोलूंगा, मतलब चल ही रहा है मित्र संप्राप्ति। उसमें एक बड़ा अच्छा वाक्य है कि दुख क्या है। पंचतंत्र का एक चरित्र दूसरे चरित्र से कहता है जानते हो दुख क्या है? किसी मठ के अध्यक्ष बनकर देखो, कभी पंडित बनकर देखो, धार्मिक गुरु बनकर देखो, तुम्हें पता लगे दुख क्या होता है। अब वो इतनी बात कहकर छोड़ दी उसने बात, लेकिन मैं इसकी गहराई जानता हूं और तुम भी समझ लो। जो धर्म का ठेकेदार बनता है, जो धर्म पर चर्चा शुरू करता है, देखो एक तो आप हो, आपसे लोग धर्म पर चर्चा कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर आप धर्म पर चर्चा करोगे आप बहुत दुख भोगोगे। वो बहुत बड़ी मुसीबत है। वो देखने में ऐसा लगता है कि बाबा जी का कितना प्रकाश है, उन्हें कितना मजा आता होगा धर्म की चर्चा सुनाने में, लेकिन वो बेचारा फंसा होता है क्योंकि उसे झूठ पे झूठ बोलना पड़ रहा होता है। हम बात कर रहे थे, जब जब भी तुम्हें लगे कि बात बहुत अच्छी चल रही है, लड़की लगभग मान चुकी है, बहुत गेम सही चल रही है, तो थोड़ा अलर्ट हो जाओ, क्योंकि वही एक समय है जब तुम्हें बहुत दुख होने वाला है ठीक है, देखो एक लेवल होता है जब लड़कियां आपको परेशान करती रहती हैं, फिर एक ऐसा लेवल आता है जब आपको परेशानी होना बंद हो जाए।